हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपके लिए है एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पेपर की शीट है जिसमें हमारे पास 100 स्टेटमेंट हैं और स्टेटमेंट n कहती है कि एग्जैक्टली n ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन दिस शीट आर फॉल्स, यानी कि एग्जैक्टली n स्टेटमेंट जो हैं इस शीट में वो फॉल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि स्टेटमेंट 1 ये कहेगी कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द स्टेटमेंट्स इन दिस शीट आर फॉल्स, उसी तरीके से स्टेटमेंट 2 कहेगी कि एग्जैक्टली 2 स्टेटमेंट्स ऑन दिस शीट आर फॉल्स, और स्टेटमेंट 3 कहेगी एग्जैक्टली 3 ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन दिस शीट आर फॉल्स, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा 100 स्टेटमेंट्स तक। तो आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर आप ये बता सको तो आप ये भी बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानना है तो आप वीडियो को आगे देखिए। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे कहते हैं कि वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 कहती है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन दिस शीट आर फॉल्स। अब कैसे हम इनको चेक करेंगे? हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि हम स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं और देखते हैं कि उसको ट्रू मानने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 को ट्रू मानते हैं। तो मान लेते हैं कि एग्जैक्टली 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब सिर्फ एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैंने ट्रू मान लिया तो बाकी के जो स्टेटमेंट्स होंगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 कहेगी कि एग्जैक्टली 2 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो वो गलत हो जाएगी। उसी तरीके से स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगी। तो यहां से क्या हो रहा है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू मानूं तो बाकी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जा रही हैं, यानी कि 99 स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएंगी। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 किसी भी हालत में ट्रू नहीं हो सकती है। उसी तरीके से हम स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 को अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन दिस शीट आर फॉल्स। ये कहती है सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं, बाकी 98 स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे कि ये कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। अगर इसको हम ट्रू माने तो बाकी की जो सारी स्टेटमेंट्स होंगी वो कुछ और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉल्स बताएंगी। तो इसका मतलब बाकी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब 99 स्टेटमेंट्स यहाँ पे फॉल्स हो रही हैं, जबकि ये कह रहा है कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। इसी तरीके से आप चेक करते जाइए और आप 99 100 तक पहुंच जाओगे। तो चलिए 100 स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 100 क्या कहती है? तो ये कहती है कि एग्जैक्टली 100 स्टेटमेंट्स ऑन दिस शीट आर फॉल्स। एग्जैक्टली 100 स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, यानी कि सारी की सारी फॉल्स हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू मान लूं तो इसका मतलब सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, और अगर सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये ट्रू कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स जनरेट हो जाता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो स्टेटमेंट 100 एक पैराडॉक्स जनरेट कर रही है, एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अब हम पहुंचेंगे स्टेटमेंट 99 पे, और ये कहती है कि एग्जैक्टली 99 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। एग्जैक्टली 99 स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर मैं स्टेटमेंट 99 को ट्रू मान लूं तो ये बिल्कुल वैलिड कह रही है। ये कह रही है कि बाकी के सारे 99 स्टेटमेंट्स क्या हैं? फॉल्स हैं, और सिर्फ यही स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसी तरीके से आप अगर बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक करोगे तो उनमें हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट होगा, और इसकी वजह से स्टेटमेंट नंबर 99 के अलावा कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती है। तो हमको क्या पता चला कि एग्जैक्टली 1 स्टेटमेंट ट्रू होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगी, और वो है स्टेटमेंट 99। इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स होगी। तो उम्मीद है कि आपको इस पजल का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और आपको ये पजल कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।